बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से अहले सुन्नत व जमात का हमेशा से ये इम्तियाज़ और ख़ुसूसियत रही है कि अक़ायद व नज़रियात के बाब में अहले सुन्नत व जमात इतने हसास हैं कि अक़ीदा और नज़रिया के मुकाबला में अगर कोई शख्सियत आ जाए तो हम शख्सियत परस्ती का मुज़ाहरा नहीं करते, बल्कि हर सूरत में अक़ीदा और नज़रिया का तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करते हैं और शख्सियत की वजह से अक़ायद व नज़रियात के साथ कंप्रोमाइज़ करके अक़ीदा और नज़रिया को कुर्बान नहीं करते। ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दिल्लाह ताला हमेशा से इम्तियाज़ रहा है, हमारी खुसूसियत रही है। जबकि इसके बरक्स जितने गुमराह बदअकीदा और बद मज़हब लोग हैं सुलह कुली किस्म के, उनका यह तर्ज़ अमल रहा है कि वो शख्सियत की बुनियाद पर अक़ायद व नज़रियात को कुर्बान करते हुए दिखाई देते हैं और उसकी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। आले सुन्नत का बिहम्दिल्लाह ताला ये हमेशा से इम्तियाज़ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पुरफितन दौर में कहीं वो बदमज़हब और बदअकीदा लोगों वाली वो रविश और वो बीमारी कहीं अहले सुन्नत व जमात के अंदर तो उसके अनासिर और जरासीम दाखिल नहीं हो रहे। हमारे आइमा, हमारे अहले सुन्नत के असलाफ का मनहज क्या है, उनकी तालीमात क्या है, क्या हम कहीं उन तालीमात को और उनके मनहज को कहीं फरामोश और अपने जो है वो पसे पुश तो नहीं डाल रहे। इस सिलसिला में चंद इबारात आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावा रज़विया शरीफ से मैं आज की गुफ्तगू में पेश करना चाहता हूँ। बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वालों के सामने और फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा का दम भरने वालों के सामने कि आया कि हम इस पुरफितन दौर में किस जगह पे खड़े हैं, कहीं शख्सियत परस्ती की वजह से अक़ायद व नज़रियात के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। और आज के इस पुरफितन दौर में सुलह कुलियत और शख्सियत परस्ती का जो इफरीत बिफर के सामने आ चुका है, कहीं हमारे बाज़ लोग नादानी और गफलत की वजह से उस सुलह कुलियत के इफरीत के हरबों और हमलों की भीड़ तो नहीं चढ़ चुके। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 29 में आपका एक रिसाला मौजूद है, उमूर इशरीन दर इम्तियाज़ अक़ायद सुन्नियीन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ 20 उमूर ज़िक्र किए हैं कि जो बदमज़हबों बदअकीदा सुलह कुलियों और अहले सुन्नत व जमात के मबैन इम्तियाज़ी अक़ायद हैं, नज़रियात हैं। और 20वां अमर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, फरमाते हैं गुमराहों से मेल जोल इत्तिहाद हराम है, उनकी ताज़ीम मूजबे ग़ज़ब इलाही और उनके रद्द का इंसदाद लानत इलाही की तरफ बुलाना। यानी बदमज़हबों बदअकीदा लोगों का रद्द करने को रोकना, फरमाते हैं कि लानत इलाही की तरफ बुलाना है। उन्हें दीनी मजलिस का रुकन बनाना दीन को ढाना है। नदवा के लेक्चरों और रोएदाद में वो बातें बरी हैं जिनसे अल्लाह व रसूल बेजार व बरी हैं जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सब बदमज़हबों व गुमराहों से पनाह दे और सुन्नत हक़ का खालिस पर साबित कदम रखे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाज़े दो टोक लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया कि गुमराहों से मेल जोल इत्तिहाद हराम और उनकी ताज़ीम मूजब ग़ज़ब इलाही और उनके रद्द का इंसदाद लानत इलाही की तरफ बुलाना है। और फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 27 के सफ़ा नंबर 188 पे तहरीर फरमाते हैं कि जिसका कौल हम इस्लाम और सुन्नत के मुआफ़िक पाएंगे तस्लीम करेंगे, ना इसलिए कि उसका कौल है बल्कि इसलिए कि सिरात मुस्तकीम से मुताबिक है। और जिसकी बात खिलाफ पाएंगे, जैद हो या अमर, खालिद हो या बकर, दीवार से मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। अल्लाह उनका दामन हमसे न छुड़ाए, दुनिया में न उक़बा में, आमीन इलाही आमीन। इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
किस अंदाज से शख्सियत परस्ती का रद्द करते हुए वाज़े फरमा दिया कि हमने अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात को देखना है, इस्लाम व सुन्नियत को देखना है। जिसका कौल इस्लाम व सुन्नियत के मुताबिक होगा, मुआफिक होगा, तस्लीम करेंगे। और अगर उसका कौल, उसका फेल, उसका अमल इस्लाम व सुन्नियत के मुआफिक नहीं होगा तो हम उसके कौल को रद्द कर देंगे, उसके फेल को रद्द कर देंगे। फिर एक और मकाम पे फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 173 पर फरमाते हैं, मगर अहले हक बिहम्दिल्लाह ताला खूब जानते हैं कि शहराए हिदायत इत्तिबाए जमहूर है, जिससे सहवन खता हुई अगरचे माजूर है, मगर उसका वो कौल मतरूको महजूर है। वो जानते हैं कि लिकुल्ल जवादिन कबवा वलिकुल्ल सारिमिन नबवा वलिकुल्ल आलिमिन हफवा, हर तेज घोड़ा कभी ठोकर खा लेता है और हर तेगे बुरान कभी कर जाती है और हर आलिम से कभी कोई लग़्ज़िश वक़ू पाती है। वबिल्लाहिल इस्मा। ये है इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और तालीमात कि अगर किसी का कौल जमहूर के ख़िलाफ़ आएगा तो उसकी नौयत को देखा जाएगा। अगर किसी से जो है वो सावन खता हुई तो उसका वो कौल मतरूक को महजूर होगा, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। अब उसकी नौयत होगी कि वो किस नौयत का उसका अमल है, कौल है, फेल है, उसके मुताबिक उस पर हुक्म लगेगा। और फिर फतावा रज़विया कि जिल्द नंबर 29 ही में उन सुलह कुलियों और उन शख्सियत परस्तों का इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रद्द कर दिया जो नजरियात के साथ तो कंप्रोमाइज कर जाते हैं लेकिन शख्सियत की वजह से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत 29वीं जिल्द के सफ़ा 609 पे लिखते हैं कि हाशा लिल्लाह, तरीक़े खामसा में किफ़ायत नहीं, मैंने अपनी आंखों से मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद शहरों में वो देखे हैं कि इन इबारात की निस्बत उनसे सवाल हुआ, साफ साफ हुक्म कुफ्र व दलाल लिख दिया। जब कहा गया कि ये कौल फ़लाँ शख्स या फ़लाँ किताब का है, फ़ौरन पलट गए कि उनको तो हरगिज़ ना कहूँगा। वैसे लिख दिया कि ये कुफ्र है, ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन जब कहा कि ये फ़लाँ ने बात की है तो कहा उनको तो हरगिज़ ना कहूँगा। मौलाना आजकल तो ये हालत ईमान रह गई है कि अल्लाह व रसूल को गाली देना ज़रूर कुफ्र है, मगर ज़ैद गाली दे तो मुआफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 597 पे लिखते हैं, फरमाते हैं अय्याम नदवा में हिंदुस्तान भर का तजर्बा हुआ, इबारात नदवा सुनकर दलालत दलालत की रट लगा दें और जब कहिए हजरत लिख दीजिए, भाई लिखवाओ नहीं, हमारे फलां दोस्त बुरा मानेंगे, हमारे फलां उस्ताद को बुरा लगेगा। बाल को ये ख्याल के मुफ्त में उखली में सर देकर मूसल कौन खाए, बद मजहब दुश्मन हो जाएंगे, दांतों पर रख लेंगे, गालियां फपतियां अखबारों इश्तिहारों में छापेंगे, तरह तरह के बोहतान इफ्तरा उछालेंगे, अच्छी बची जान को कौन जंजाल में डाले। बाल को ये कद के हिमायत मजहब की तो सुलह खुली ना रहेगी, हद अजीजी जाकर पलाओ कोर में नजराना में फ़र्क आएगा, या कम अज कम आओ भगत तो आम ना रहेगी। यानी उन शख्सियत परस्तों का रद्द कर दिया कि जो इस बुनियाद पे अकायद व नजरियात के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि देखे जी वो तो हमारे उस्ताद हैं, वो तो हमारे फलां हैं, उनको हम कैसे कह दें। आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस ऐसी शख्सियत परस्ती का रद्द करते हुए ये वाज़े इबारात तहरीर फरमाई। और फिर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन लोगों का रद्द भी कर दिया जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हुए उन पर बोहतान लगाते हुए ये कहते थे कि देखे इनकी तो जो मशीन से जब भी निकलते कुफर के फतवे निकलते हैं। और उन प्रोपेगेंडा करने वालों का आज भी प्रोपेगेंडा हक परस्तों के खिलाफ यही है, कहते देखें जी ये तो फलां को भी नहीं मानते, फलां को भी नहीं मानते, फलां को भी नहीं मानते, और अपनी तरफ से बोहतान लगा के इल्ज़ामात और बोहतान की बुनियाद पे यहाँ तक कह डालते हैं कि देखें जी फलां को काफिर कह दिया, फलां को काफिर कह दिया, हालांकि उनके पास ऐसा कोई सबूत और कोई प्रूफ नहीं होता। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही लोगों का रद्द करते हुए अपने दौर में उन लोगों का रद्द किया। फतावा रज़विया की मेरे पास 30वीं जिल्द है, सफ़ा 351 है, फरमाते हैं राह खुदा से रोकना ज़रूर नाचार अवाम मुस्लिमीन को भड़काने और दिन दिहाड़े उन पर अंधेरी डालने को ये चाल चलते हैं कि उलमा अहले सुन्नत के फतावा तकफीर का क्या एतबार। ये लोग ज़रा ज़रा सी बात पर काफिर कह देते हैं,
इनकी मशीन में हमेशा कुफर ही के फतवे छपा करते हैं। इस्माइल देहलवी को काफिर कह दिया, मौलवी इसहाक साहब को कह दिया, मौलवी अब्दुल हई साहब को कह दिया। फिर जिनकी हया और बड़ी हुई है वो इतना और मिलाते हैं कि माआज़ अल्लाह हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब को कह दिया, शाह वलीउल्लाह साहब को कह दिया, हाजी इमदादुल्लाह साहब को कह दिया, मौलाना शाह फजलुर रहमान साहब को कह दिया। फिर जो पूरे ही हद हया से ऊंचे गुजर गए वो यहाँ तक बढ़ते हैं कि इयाज़न बिल्ला हज़रत शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कह दिया। गर्ज जिसे जिसका ज़्यादा मोतक़िद पाया उसके सामने उसी का नाम ले दिया कि उन्होंने उसे काफिर कह दिया। यहाँ तक कि इनमें के बाद बुजुर्गवारों ने मौलाना मौलवी शाह मोहम्मद हुसैन साहब इलाहाबादी मरहूमा मगफूर से जाकर जड़ दी कि माआज़ अल्लाह माआज़ अल्लाह माआज़ अल्लाह हज़रत सैयदना शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी क़ुद्दस सिर्रुहु को काफिर कह दिया। मौलाना को अल्लाह ताला जन्नत आलिया अता फरमाए। उन्होंने आया करीमा इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो, पर अमल फरमाया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ भी इस तरह के प्रोपेगेंडे किए गए, लोगों को बज़्ज़न करने के लिए, लोगों को मुतनफ़िर करने के लिए कि देखें जी उन्होंने तो फ़लाँ को भी काफिर कह दिया, फ़लाँ को भी काफिर कह दिया। जबकि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह तकफ़ीर के मामला में जो आपकी एहतियात थी वो किसी से मख्फी नहीं है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकफ़ीर के मामला में जो उलमा का मोहतात मौक़िफ़ है मुतकल्लिमीन का, उसको इख्तियार किया। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बावजूद इसके कि कितने ऐसे लोग हैं जिन पर फ़ुक़हा के मज़हब पर उनकी तकफ़ीर होती थी, लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतकल्लिमीन के मज़हब को इख्तियार करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने मुतकल्लिमीन के मज़हब को तकफ़ीर के मामला में इख्तियार फरमाया। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़तावा रज़िया शरीफ से ये सरी और वाज़ेह इबारात जो हैं वो सुलह कुल्लियत का शदीद रद्द करती हैं, शख्सियत परस्ती का रद्द करती हैं, और हमें अकायद व नज़रियात के मामला में अकीदा और नज़रिया के बारे में कंप्रोमाइज़ करने की हरगिज़ इजाज़त ये इबारत वाज़े तौर पर नहीं देती। और शख्सियत परस्ती की भी किसी सूरत में अकीदा अहले सुन्नत में गुंजाइश नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला हमारा ये इम्तियाज़ रहा है कि हम हक़ को हक़ कहते हैं, बातिल को बातिल कहते हैं। ये तो हमारे मुखालिफीन और मुखासिमीन भी मानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के अंदर ये मुनाफ़क़त नहीं है कि हम मुनाफ़क़त नहीं करते, अपना करे तो बचा लो और बेगाना करे तो उसको रगड़ दो। हम अल्लाह के फजल व करम से अपना एक म्यार रखते हैं। सैयद अहमद शहीद काज़मी शाह साहब अलैहिर्रहमा मकालात काज़मी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 289 पे लिखते हैं कि मसला तकफ़ीर में हमारा मसलक हमेशा से यही रहा है कि जो शख्स भी कलिमा कुफ़र बोलकर अपने कौल या फ़ेल से इल्तिज़ाम कुफ़र कर लेगा तो हम उसकी तकफ़ीर में तामुल नहीं करेंगे, ख़्वाह वो देवबंदी हो या बरेलवी, लीगी हो या कांग्रेसी, नेचरी हो या नदवी। इस बारे में अपने पराये का इम्तियाज़ करना अहले हक़ का शेवा नहीं, अपने पराये का इम्तियाज़ करना अहले हक़ का शेवा नहीं है। और यही अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ है कि हम इन मामलात के अंदर ये नहीं कहते कि अपना है तो बचा लो, बेगाना तो रगड़ दो, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से इंसाफ पसंद हैं और इंसाफ पर अमल करते हैं।